हिंदी डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ क्यों पड़ा? क्या है इसके पीछे की कहानी? तो चलिए हम जानते हैं। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण इस जीवन में अवतरित होकर कई प्रकार की लीलाएं रचते गए। इनकी जीवन का इतना विविध रंग है जिन्हें हमारी गीता भागवत में हम सदैव पढ़कर सदैव अपने प्रश्नों का हल ढूंढते रहते हैं और हमें गीता भागवत से हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो भी जाता है। तो यही लीला है हमारे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अनेकों बाधाएं हैं और उन सभी बाधाओं का अपना अपना एक हल भी है। तो चलिए जानते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान की एक और लीला। क्यों पड़ा इनका नाम रणछोड़? क्यों कहते हैं इनको रणछोड़? जो एक चुटकी में पूरे संसार को, पूरे यूनिवर्स को ख़त्म करने की शक्ति रखते हैं। क्यों भागना पड़ा उनको रण छोड़ के? चलिए आज हम इस बात को, इस कथा को विस्तार में समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल है और कभी भी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाना, प्रकृति को अपने विरुद्ध चलाना श्री कृष्ण भगवान का उद्देश्य नहीं रहा। श्री कृष्ण भगवान ने हमेशा वो क्रियाएं और वो लीलाएं की हैं जो कि नियमागत हो सकता है कि संसार नियमागत उसको गलत कह देते हैं, इसलिए उनके नाम विचित्र विचित्र पड़ जाते हैं, छलिया, रणछोड़। तो आज हम रणछोड़ वाली कथा को जानते हैं कि क्या रहा, क्यों कहा इनको रणछोड़। क्योंकि भगवान इतने पराक्रमी थे, उसके बाद भी इनका नाम रणछोड़ क्यों पड़ गया? एक कहानी है जो कि कहीं ना कहीं जाके राजस्थान के क्षेत्र पर भी आती है। भगवान श्री कृष्ण जो कि भक्त वत्सल है, उन्होंने नियमों को और कभी भी किसी के दिए हुए वरदान को काटा नहीं, उसके नियमों का पालन किया है। तो कुछ एक ऐसा ही वरदान था जिसके नियम के पालन को करने में भगवान श्री कृष्ण एक राक्षस को मारने में असमर्थ हो गए। काफ़ी समय से राक्षस काल यवन युद्ध कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण भी निरंतर उससे युद्ध कर रहे थे, पर काल यवन की माता को काल यवन की सुरक्षा का वरदान प्राप्त था। तो उस वरदान की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण को काल यवन को मृत्यु नहीं दे सकते थे अपने हाथों से। तो काल यवन को मारना उनके लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि वरदान था। भगवान श्री कृष्ण उन्हें मार सकते थे, पर वरदान के कारण काल यवन को मृत्यु के घाट अपने हाथों से नहीं पहुंचा सकते थे। पर काल यवन भगवान श्री कृष्ण को घेरे में लिया हुआ काफ़ी समय से युद्ध किए जा रहा था। काफ़ी समय से युद्ध निरंतर चलता रहा और भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा कि अगर मैं इस तरीके से युद्ध करता ही गया तो निरंतर मेरी शक्तियों का जो पराक्रम है उसका बोझ धरती नहीं सहन कर पाएगी और धरती को पीड़ा होगी। तो माँ धरती की पीड़ा को कम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से युद्ध से पलायन करने का निश्चय लिया। मतलब वो उस युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गए। आप तो जानते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान इतने चंचल हैं। अब वो जब वो युद्ध से भागे तो काल यवन ने देखा, अरे ये क्या हुआ, ये कृष्ण तो भाग गया। तो वो पीछे पीछे गया और वो भगवान का पीछा करने लगा। बहुत ताबड़तोड़ उसने
पीछा किया और वो भागता ही रहा, निरंतर भागता भागता वो भगवान के पीछा करता रहा। यहाँ पर भगवान के रण छोड़ होने का नाम उनको प्राप्त हो गया कि हे कृष्ण, ये तो भाग गया, ये तो रण ही छोड़ गया है, तो इसका नाम रणछोड़ पड़ गया। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम उस घटनाक्रम के कारण रणछोड़ पड़ गया कि ये तो रण छोड़कर भाग गया, पीठ दिखा दी इसने। पर भगवान भागते भागते काल यवन की मृत्यु का उपाय ढूंढ रहे थे। भागते भागते भगवान को एक क्षेत्र याद आया जो था धौलपुर। धौलपुर राजस्थान में महाराज मचकुंद, जिनको ये वरदान था कि वो जिसे भी देखेंगे वो भस्म हो जाए, भगवान को ये पता था। तो भगवान वहाँ भागते भागते आए, उन्हें वो उपाय याद था कि हाँ, यहाँ कुछ हो सकता है। भगवान ने आकर धौलपुर की पहाड़ियों में महाराज मचकुंद एक शांत गुफा में तपस्यागत सो रहे थे। मतलब कि उन्हें वहाँ पर जाकर कोई भी छेड़ता नहीं था, क्योंकि महाराज मचकुंद को ये वरदान था कि वो किसी को भी देखेंगे वैसे ही वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान बड़े ही शांत तरीके से उस गुफा में प्रवेश करे और भगवान ने अपना पीताम्बर मचकुंद महाराज जो सो रहे थे उनके ऊपर ओढ़ा दिया। तो और फिर चुपचाप से जाके कहीं छुप गए। तो पीछे से राक्षस काल यवन भगवान का जो पीछा करता आ रहा था, उसे पता था कि श्री कृष्ण इसी पहाड़ी में घुसे हैं और इसी गुफा में घुसे हैं। तो वो भी पीछा करता करता वहाँ आ गए। वहाँ आते ही उसने देखा, अरे ये तो आराम से सो गया, इसने पीताम्बर ओढ़ा हुआ है, इसका ही पीताम्बर है कृष्ण का, ये तो ओढ़ के सो गया। तो वो तो राक्षस ठहरा। तो उसने बड़े क्रोध से एक लात मारी, जो कि महाराज मचकुंद थे। महाराज मचकुंद को जैसे ही लात पड़ी, वो निद्रा से जाग गए और उनकी दृष्टि जाके काल यवन पे पड़ी और काल यवन वहीं भस्म हो गया। वहाँ पूरी पहाड़ी काली पड़ गई और वो पूरा भस्म होके जल गया। तो वहाँ आज भी धौलपुर की ये पहाड़ी, जो मचकुंद पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर मचकुंद महाराज का मंदिर भी है, भगवान श्री कृष्ण के पैरों की छवि भी है। वो आज भी देखने को धौलपुर में आप उसके पहाड़ी पे दर्शन कर सकते हैं। वहाँ जहाँ महाराज मचकुंद ने काल यवन को भस्म किया था, वहाँ का पत्थर पूरा पहाड़ी का काला है, बाकी वो पूरी पहाड़ी लाल पत्थर की बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि लाल किले के लिए जो पत्थर लाया गया था, वो धौलपुर का ये लाल पत्थर ही था, जो मचकुंद पहाड़ियों से ही लिया गया है। मतलब वहाँ की सारा पत्थर लाल है, पर उस जगह का पत्थर काला है। क्यों? क्योंकि महाराज मचकुंद का जो पूरा की जो दृष्टि पड़ा था, वो उसके ऊपर पड़ के वो भस्म हो गया था। काल यवन राक्षस का अंत मचकुंद महाराज के द्वारा हुआ। भगवान श्री कृष्ण की युक्ति और उपाय वहाँ काम आए। फिर मचकुंद महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने कई वरदान दिए और उन वरदानों का आज भी मचकुंद कुंड नाम का एक, वहाँ पर जो मचकुंद जी ने एक यज्ञ हवन करवाया था, मचकुंद महाराज वहाँ के राजा थे और उन्होंने वहाँ पर यज्ञ हवन करवाया और वहाँ का मचकुंद कुंड आज भी कई रोगों का इलाज है। वहाँ के मचकुंद कुंड में जो जल है, वो आज भी लोगों का चर्म रोग वहाँ पर ठीक हो जाते हैं। और महाराज मचकुंद को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान को काल यवन की मुक्ति का उपाय मचकुंद मिले और मचकुंद जी को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और भगवान ने इस युक्ति से एक भयानक राक्षस का अंत करा और माता धरती की पीड़ा को हरा। तो ये है हमारे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की कथा और भगवान श्री कृष्ण के रण छोड़ होने का चिन्ह कि
उन्होंने रणछोड़, जो नाम उनका रणछोड़ पड़ा, वो इस वजह से पड़ा कि काल यवन को वो पीठ दिखाकर भाग गए थे। और इसी तरीके से उन्होंने उसकी मुक्ति का युक्ति ढूंढ डाली थी। तो आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी बहुत ही रोचक और अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मैं भारती इस वीडियो के साथ विदा चाहती हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।